साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम पशु परिचर भर्ती के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका कब रिजल्ट आने वाला है, इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है कि जिससे आप पहले ही डॉक्यूमेंट बना लो, किसी की कोई समस्या हो, फिर बाद में किसी प्रकार की दिक्कत हो। और यदि बात करें तो इसमें क्या सैलरी मिलती है, ये लड़कियों के लिए कैसी जॉब है, इसके अलावा इसमें प्रमोशन क्या होता है, क्या इसमें ट्रेनिंग होती है या नहीं होती है? या और यदि इसमें बात करें तो इसमें फील्ड में कितने टाइम तक नौकरी करना होता है, इसमें क्या रहने की सुविधा मिलती है, इस भर्ती में क्या कट ऑफ रहने वाली है। आज कट ऑफ की भी चर्चा करते हैं, पहले 2 गुणे की भी चर्चा करेंगे और फाइनल कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बाकी जो भी वैकेंसी हो रही है इनके रिजल्ट आने से इसके कट ऑफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, कितनी गिरावट आएगी और यदि बात करें तो क्या ये वेटरनरी डॉक्टर होता है या नहीं होता है? और ये क्या इसको डॉक्टर साहब है या इसको ये डॉक्टर के हेल्पर के रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहले साथियों बात करें तो इसके रिजल्ट की, तो रिजल्ट इसी मार्च महीने के अंदर आ जाएगा। आपको मार्च में लास्ट में आपको लगभग 29-30 मार्च को देखने को मिलेगा। इसके रिजल्ट जल्दी आने वाला है। और यदि बात करें तो साथियों इसमें जो डॉक्यूमेंट की, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवाने हैं, तो साथियों डॉक्यूमेंट की बात करें तो स्क्रूटनी फॉर्म में अभी भी आप याद रखना, पहले डॉक्यूमेंट बना लेना। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपके पास मूल निवास होना चाहिए। मूल निवास एक बार ही बनता है, तो आप मूल निवास बना ले। इसके अलावा जो जाति है वह जाति ओबीसी वाला सर्टिफिकेट है, चाहे ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र। तो उस जाति प्रमाण पत्र में ये है कि जाति प्रमाण पत्र 1 साल जैसे विज्ञप्ति है, तो विज्ञप्ति से 1 साल ही पुराना होना चाहिए। यदि आपके पास ज़्यादा पहले का पुराना है या पहले का नहीं है, अभी नया है, तो उसमें आपको क्या करना है कि एक शपथ पत्र बनाना होता है। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कभी कमेंट आते हैं कि हमारे पास में जो सर्टिफिकेट है वो पुराना है, अभी का नहीं बना रखा है। तो इसमें ये रूल होता है कि जैसे जिस दिन नोटिफ़िकेशन आया, जैसे आज का नोटिफ़िकेशन है, जैसे मानते हैं कि 1 मार्च यदि नोटिफ़िकेशन है तो आपके पास 1 मार्च 2024 के बीच का होना चाहिए। यदि 1 मार्च 24 से दो पहले का है, यदि आज की ऐसी बात कर रहे हैं, पहले की वो तो विज्ञप्ति से आप देख लेना किस टाइम आई थी, उससे वो 1 साल पुराना। 1 साल के अंदर-अंदर ही होना चाहिए। यदि ज़्यादा पुराना है तो आपको शपथ पत्र बनाना होता है, वो 50 के स्टाम्प पे, और बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। किसी को डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं निकालते हैं, किसी के ये टेंशन रहता है कि डॉक्यूमेंट में बाहर निकाल देंगे, तो ये आपको नो टेंशन रहना। ये हो गया। इसके अलावा इसमें ये मूल निवास हो गया, जाति हो गया। इसके अलावा 10वीं 12वीं की जो इसमें योग्यता है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। और योग्यता इसमें ये भी है कि जो भी आपने फॉर्म में भरा उस टाइम फिल किया, यदि आपने बीएड है, बीएड किसी के कर रखी है या किसी ने एमए कर रखी है या किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो यदि आपने उसमें फिल किए, उसमें लगाई है कि मेरे पास ये योग्यता है, तो वो आपको लेके जाना है। यदि आपने उसमें नहीं भरा है, तो कोई टेंशन नहीं है। और फिर उसमें एक इसमें आजकल की एक चिकित्सा प्रमाण पत्र साथ ही ले रहे मांग रहे, तो अभी जो डीवी हुआ है डिपार्टमेंट के, वो डिपार्टमेंट उन्होंने करवाए थे। पशु परिचर वाला क्या पता ये खुद ही बोर्ड ही करवाई, तो इसमें वो मांगे या नहीं मांगे, लेकिन चिकित्सा प्रमाण पत्र ये जरूर मांग रहे हैं अभी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, चिकित्सा प्रमाण पत्र का, जिसमें आप सामुदायिक जो भी आपके आसपास का है वहां पर आप बना सकते हो। इसमें ज्यादा वो डिस्ट्रिक्ट वाला ऐसा नहीं चलता, वो आपके पास फिट वाला होना चाहिए। वो जो डिस्ट्रिक्ट वाला चाहिए, जो सीएमएचओ का, वो आपको जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उस टाइम चाहिए होता है। इसके अलावा 10वीं 12वीं इसमें हो गई, ये 10वीं 12वीं वाले चाहिए। यदि किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है जिसमें वो डिग्री भी मांगते हैं आजकल, डिग्री वाला यदि आपने भर रखी है तो। और फिर बात करें इसमें डॉक्यूमेंट वाला तो हो गया, और वो शपथ पत्र होते हैं कुछ, उसमें आपको फॉर्मेट आ जाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा, तो उसमें जब डीवी होगा तो वो सारी चीजें उसमें हैं। फिर इसमें बात करें कि तो इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो साथियों कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहने वाली है। बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हो गई अभी उनका, अभी जैसे 29 मार्च को रोजगार मेला, तो उसमें उनको नियुक्ति मिलने वाली है। तो इसमें कम होनी चाहिए जो भी लगभग कट ऑफ, और भी आपको ग्रेड देखने को मिलेगी। जिनको जॉइनिंग मिल जाएगी तो वो डीवी नहीं करवाएंगे, तो पहले उनका सिलेक्शन तो होगा, लेकिन वो डीवी नहीं कराएंगे तो आपको उसमें ज़रूर फायदा होगा। जैसे पुलिस है, एलडीसी है, इसके अलावा हम देखें जूनियर अकाउंटेंट है, या ये सूचना सहायक है। इसके अलावा ये महिला सुपरवाइजर हो गई, 3 भर्तियाँ ये हुई थी। इसके अलावा ये हुई थी हॉस्टल वाली, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट, और ये एक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग वाले। तो इसमें खासा आपको इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इसमें पद भी बढ़ गए थे, पद भी लगभग आपको 6,500 पद हो गए, तो भी इसमें कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। और यदि साथियों बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ की आप ना जनरल की कट ऑफ वही है 118 के आसपास रहने वाली है।
यदि 2 गुणे की बात करें 115 के आसपास, फाइनल आप मान सकते हो 118 से 120। फाइनल कट ऑफ आप जनरल की इतनी ही रहेगी, जिसमें फीमेल है वो 5 नंबर इसमें आप कम कर सकते हो कैटेगरी से फीमेल जनरल में। फिर बात कर रहे हैं हम ओबीसी की, तो ओबीसी के जिसके भी 115 प्लस नंबर है वो सेफ है, सेफ के उसका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। और 2 गुणे में जिसके भी 112-13 नंबर उसके 2 गुणे में भी आ जाएगा। फिर बात करते हैं कि हम फीमेल इसमें कैटेगरी वही, इसमें 5 नंबर कम कर लेना। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, जिसके 110 प्लस नंबर है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो उसका आराम से श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों को इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। और फिर इसमें बात करें तो फीमेल ईडब्ल्यूएस, तो वो भी 5 नंबर कम कर लो, 105 प्लस नंबर है तो आराम से हो जाएगा। और फिर यदि बात करें एससी की, एससी कैटेगरी से जिसके भी 107-8 नंबर है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस लगभग ये एमबीसी ईडब्ल्यूएस बराबर रहते हैं, एमबीसी कैटेगरी 110 प्लस मान सकते हो, तो जिनके 107-8 नंबर है वो एससी कैटेगरी से उसका आराम से 2 गुणे में हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि एसटी कैटेगरी से जिनके 105 प्लस नंबर है मेल की, वो उसका आराम से हो जाएगा इसमें। और फीमेल की बात करें तो आप 5 नंबर कम कर सकते हो। और इसके अलावा यदि और कैटेगरी से देखें तो यदि विधवा है, तो विधवा कैटेगरी से जिसके भी 70 नंबर है उसका आराम से हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। लगभग 23 पोस्टें हैं कुछ इनकी, तो इनकी पोस्टों का इतना पता नहीं, लगभग 23 इतने आसपास है, तो इनका आराम से हो जाएगा। और जो तलाकशुदा है जिनके 80 प्लस नंबर है उनका आराम से श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। जो स्पोर्ट कैटेगरी वाले, स्पोर्ट वालों में आजकल कंपटीशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जिसके भी 100 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो उसका आराम से हो जाएगा 90-100 के आसपास, तो उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इसमें जो पीएच कैटेगरी वाले हैं तो उनके लगभग 70 प्लस नंबर है, तो उनका भी हो जाएगा, 70-80 के आसपास नंबर है तो। फिर इसमें ये बात करें कि जो हमारा टीएसपी क्षेत्र से जिनके 90 प्लस नंबर है, जिस टीएस जो टीएसपी है जिसके 90 प्लस नंबर है उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, नो टेंशन रहे। और भी यदि आपको किसी प्रकार को जिज्ञासा है तो आप कमेंट में बताया करो। फिर बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो शायद ही नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि देखें तो नॉर्मलाइजेशन का तो 1-2 नंबर हो सकते हैं इसमें, क्योंकि सीईटी में एक क्वेश्चन था वो 2 नंबर का था, तब उसमें 7-8 नंबर का फर्क गैप था, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 का हुआ था। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन मान सकते हो। वो भी जैसे जिनके 4th शिफ्ट वाले, जैसे 4th शिफ्ट वालों के सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। और यदि बात करते हैं तो ये 2nd शिफ्ट है, 3rd शिफ्ट है, ये थोड़े पेपर टफ थे, इनके नंबर कम आ रहे हैं। और 1st शिफ्ट वाले इनके भी नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनमें थोड़ा बहुत आपको ये फेरबदल देखने को मिलेगा कट ऑफ इनके नॉर्मलाइजेशन में, कि जो 4th शिफ्ट वाले हैं उनके 2-3 नंबर कम हो सकते हैं और बाकी के थोड़े नंबर बढ़ेंगे, जो 2nd शिफ्ट है चाहे 3rd शिफ्ट है। फिर इसमें बात करते हैं कि ये लड़कियों के लिए कैसी जॉब है, तो लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब है। वो इसमें क्या है कि फिक्स काम है, इतना काम करना है, यदि आस-पास मिल जाता है जो डिस्ट्रिक्ट के जिसकी अच्छी रैंक होगी उसको आस-पास देखने को मिलेगा, आस-पास मिल जाएगा। यदि रैंक की बात करें तो बोर्ड अब रिजल्ट जारी करता है तो रैंक के अकॉर्डिंग जारी करता है। तो ये बहुत बेस्ट है, अब ये बोर्ड की ये आप कह सकते हो कि जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसमें आपकी रैंक बता रखी होगी कि ये रैंक है और ये रिजल्ट आया, इतने नंबर पर आपके नंबर आ रहे हैं। तो जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इससे ये भी आपको 2-3 दिनों में आपको देखने को मिलेगा, जल्द से जल्द रिजल्ट भी। फिर इसके कुछ आपके भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सैलरी वाला, तो सैलरी इसके अंदर ये है कि ये 1700 ग्रेड पे है, लगभग 12,400 रुपये मिलते हैं। 2 साल तक आपको 17,400 बेसिक सैलरी मिलती है और 25 यदि आपके 2 साल बाद में आपको 25 से 26,000 रुपये सभी को डीए, एचआर इनको सबको मिला करके ये मिलते हैं। और प्रोविज़न, इसमें प्रमोशन तो अभी नहीं होता है, इसमें आगे कोई हो तो पता नहीं, अभी तो इसमें कोई पद बना हुआ नहीं है, तो लेकिन वो ग्रेड पे के अंदर वो प्रमोशन चलता रहता है, आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। और पढ़ाई के लिए एक बेस्ट नौकरी है, इसमें फिक्स टाइम है, इतने से इतने बजे जाना है आराम से। और कभी इमरजेंसी में होता है तो कोई काम हो सकता है, बाकी ऐसा इतना ज़्यादा होता नहीं है, कोई महामारी हो तब ऐसा हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, आराम से आप तैयारी कर सकते हो। इसमें ट्रेनिंग इसमें नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं है। क्या इसमें फील्ड में जाना होता है, तो बिल्कुल इसमें शायद ही फील्ड में जाना होता है, तो गाय भैंसे तो फील्ड में ही होती है, तो इसमें फील्ड में जाना होता है। आराम से डॉक्टर होते हैं जो उनके एलएसए होते हैं, उनके अंडर में काम करना होता है। इसके अलावा इसमें छुट्टियां कितनी मिलती हैं, तो आपको प्रोबेशन काल के अंदर 12 सीएल मिलती है, 2 साल बाद में 15 सीएल है, 30 पीएल है और 10 मेडिकल लीव मिलती है। क्या इसमें रहने के लिए कोई क्वार्टर वाटर मिलता है, नहीं मिलता है? तो साथियों यदि खाली हो तो मिल जाता है, यदि नहीं है तो आपको कहीं रूम लेकर रहना पड़ता है।
फिर साथ ही बात करें तो इसको वेटरनरी डॉक्टर के साथ काम करना होता है, उनके अंडर में हेल्पर के रूप में काम करना होता है। यही सारी सुविधाएं हैं। और यदि ड्यूटी की बात करें तो कितने घंटों की होती है, तो गर्मियों के अंदर 8 से 2 बजे तक और सर्दियों के अंदर 9 से 3 बजे के ये होती है। और यदि कहीं कहीं ये ड्यूटी ऐसे भी आ सकती है, भी आप में अलग ड्यूटी भी, जैसे मेले है या कोई महामारी हो गई तो उसमें आपको जैसे लंपी रोग आ गया था गायों में, तो इससे यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो उस टाइम आते हैं। बाकी इतना ज्यादा लोड नहीं है, वर्कलोड, आप आराम से आगे तैयारी कर सकते हो। और भी यदि आपके किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम आपको जरूर बताएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपका अपना ही चैनल है। और अपने साथियों को शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद साथियों।